कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एसी साहब को खुद नज़र आना चाहिए वो इधर बैठा किस लिए है। उसको नहीं पता कि दफ़ा 144 के तहत यह महल्ले में नहीं रह सकता। ये एसी साहब कभी कंप्लेन पहुंची है इस मसले की? मैडम इसमें कंप्लेन देने की ज़रूरत नहीं है। एसी किस लिए बैठा हुआ है? हमारे लिए बैठा हुआ उधर। गुजारिश है अफसरान बाला से कि अहले मोहल्ला और अहले मोहल्ला के बच्चे इस आप कौन होते हैं आप रोकने वाले हमें? ठीक है, हम यहाँ पे रहेंगे, देखेंगे हमें कौन रोकता है कि हमारी इस मसले के मामले में दादरसी की जाए ताकि डेंगू भी फैल रहा है। अफसरान बाला और गवर्नमेंट ऑफ हाँ, और रोज़ हमें रात को नींद भी नहीं आती है। इधर बदबू आती है, सारे घरों में अंदर चली जाती है। और यहाँ से जो गुजरेगा जो बच्चा उसके गोबर भी अंदर जाएगा, बीमारियाँ अंदर जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद है जी शहर इलाहाबाद के मोहल्ले फैसलाबाद में। इस मोहल्ले में दो मस्जिद भी हैं, एक मस्जिद अक्सा और एक मस्जिद आयशा। इस मोहल्ले में कुछ काफ़ी परेशानी है। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे आवाम भी खड़ी है, लोग काफ़ी परेशान है। क्यों परेशान है आइए हम इनसे ही जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या परेशानी है भाई आप? जी ये जो है ना, इनका वहाँ बाड़ा वगैरह गुजरा है, तो बारिश आए या ना आए तो बहुत ज़्यादा मोहल्ले वाले परेशान हैं। लेकिन बहुत दूर तक ये गंद जाता है, तो हम किस चीज़ का गंद है? ये भैंसों का। तो हम चाहते हैं ये जितना भी बाड़ा है, ये गंदगी फैल रही है, इन्हें बाहर ले जाएं, यहाँ से हमारी जान छूट जाए। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी आप? सान जी बड़ी परेशानी है। मझां इन्हां रखियां महल्ले दे विच बहुत ज़्यादा गंद ਜਿਹੜਾ इत्थे फैलदा है, गलियां दे विच फैलदा है। ये इन्हां नूं इत्थों रिहाई करे या छुट्टी कराई जाए, इन्हां तो बाहर कढ़िया जाए शहर तो। कभी उन तक अपनी आवाज़ नहीं पहुँचाई कि वो इस चीज़ को? बड़ी मिन्नत आन के की गल नूं पैंदे ने अगों सगों। जी ये मोहल्ले के काम है, सारे लोग दिफाई मसला है। ये बहुत गंदा काम है इधर। ये भैंसें मोहल्ले में रहनी नहीं चाहिए, गंदगी फैलती है, बीमारियां, बच्चे बीमार हुए पड़े हैं। तो लिहाजा इसलिए ये गटरों में गोबर डालते हैं, गटर बंद हो जाते हैं, गलियां पानी से भरी जाती हैं। इसलिए ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको बाहर निकाला जाए, ये मोहल्ले से बाहर निकल जाए ताकि मोहल्ला साफ़ सुथरा हो जाए। ठीक है भैया, भी यहीं के रहने? जी मैं भी यहीं का रहशी हूँ, मेरा सामने घर है। पहले तो मैं पीपीसी वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी आवाज़ को आला मुकाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। उनका बहुत शुक्रिया, आपकी तमाम टीम का बहुत शुक्रिया। यहाँ ये जो वाड़ा है, यहाँ भैंसों की गलाजत ठीक है, जिससे बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं, मलेरिया, बंदे डिफरेंट बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल डिफरेंट किस्म की बीमारियां फैलती हैं। यहाँ सारे महल्ले वाले परेशान हैं। जब बारिश आती है तो सारा महल्ला इस तरह फील होता है कि जैसे सारा ही गटरी बना हुआ है। आपका घर बिल्कुल सामने है, आपको ज़्यादा मसलात होती है? मुझे तो बहुत ज़्यादा मसला है। हमने इस वजह दीवारें ऊँची की, फिर भी स्मेल भी नहीं ख़त्म होती, मच्छर भी नहीं ख़त्म होते। और सबसे बड़ी बात, अकॉर्डिंग टू लॉ बात की जाए तो दफ़ा 144 के तहत कोई भी भैंसों का वाड़ा, इस तरह का भैंसें रखने किसी को इजाज़त नहीं है महल्ले में, रहायशी इलाका जहाँ भी है। ठीक है, कभी तो कोशिश नहीं की इनसे बात करने की? कोशिश नहीं की? बड़ी कोशिश की है, इन्हें समझाने की कोशिश की है कि आप अपना, चलो आपकी अपनी जगह है तो ठीक है, आप अपने जो भी इनकी गलाजत है, जो भी मामलात हैं भैंसों के, अपनी हद तक रखें, पर नहीं इनसे कंट्रोल होता। देख सकती हैं आप क्या हाल है, भैंसों को भी यहाँ डिफरेंट बीमारियाँ होती हैं। जी मसला सबको ही है, सभी परेशान है, इसलिए इधर खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें आला अहकाम से कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एसी साहब को खुद नज़र आना चाहिए वो इधर बैठा किस लिए है। उसको नहीं पता कि दफ़ा 144 के तहत यह महल्ले में नहीं रह सकता। ये एसी साहब कभी कंप्लेन पहुंची है इस मसले की? मैडम इसमें कंप्लेन देने की ज़रूरत नहीं है। एसी किस लिए बैठा हुआ है? हमारे लिए बैठा हुआ उधर। उसका काम ये है कि यहाँ आके देखे महल्ले में। विजिट नहीं किया एसी ने? जी कंप्लेन भी की है सब लोग। ये आज बैठे हुए हैं जो आके मीडिया वालों को बुलाया, आखिरी ऑप्शन होती है मीडिया वालों कि भाई यार हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, तो हम मीडिया वालों के ज़रिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। तो हम तो जनाब शुक्रिया करते हैं आपके पीपीसी न्यूज़ का, जो हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए, आला मुकाम तक पहुंचाने के लिए इधर हाज़िर हुए हैं। ये बाड़ा कितनी देर से है इधर? ये यहाँ हो गया कम से कम इसको टाइम तो 20 साल हो गए हैं। बहरहाल अब तो इसका जो मसला है ना, इंतहाई ख़राब हो चुका है। यहाँ सारा भैंसों का, जब बारिश आती है ना, सारी गलाजत सड़कों में पड़ी होती है। जब बारिश आती है तो गटर उबलते हैं, गलियां भर जाती हैं, तब तो ज़्यादा मसला होता है। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे कोई महल्ले के हर घर में कोई ना कोई बच्चा बीमार होगा। जाहिर है बच्चों को गली में खेलने से भी वो कासर हैं कि वो खेल भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ यहाँ आप देख सकती हैं कि क्या हद तक यहाँ गलाजत है। कोई नमाजी नमाज़ पढ़ने, यहाँ 2-3 मस्जिदें हैं, नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके कपड़े तो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि नापाक हो जाते हैं। ज़ाहिर बंदा फिर नमाज़ पढ़ने से भी कासर हो जाता है। गुजारिश है अफसरान बाला से कि अहले मोहल्ला और अहले मोहल्ला के बच्चे
इस भैंसों की वजह से फैलने वाले तफन और उसके गोबर की वजह से फैलने वाले तफन की वजह से सारा मोहल्ला परेशान है। सीवरेज लाइन जो है वो बंद हो चुकी है। बार बार कमेटी वाले मुलाजमीन आते हैं, लेकिन कितनी बार वो भी मेहनत करें, चूँकि जो असल चोर को पकड़ने से पहले चोर की माँ को पकड़ा जाए। कोई ठोस इकदाम करना चाहिए। अफसराने देखें, अफसरान बाला को बार मरतबा अहले मोहल्ला ने शिकायत भी की है, लेकिन पता नहीं इनका कोई बासर अफराद से ताल्लुक़ है या जो भी है। सुना यही है कि इनका चेयरमैन वगैरह के साथ ताल्लुक़ है, बासर अफराद से ताल्लुक़ है। दरखास्त है, इधर आन के धमकियाँ लगाते हैं। धमकियाँ लगाते हैं, क्या कहते हैं? पुलिस वालों को कंप्लेन देते हैं तो वो इधर आते हैं, इधर से चुप करके चले जाते हैं। ठीक है, पुलिस वाले भी कोई एक्शन नहीं लेते? नहीं, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, वो फिर आन के धमकियाँ लगाते हैं, ये सरकारी रोड है, आप कौन होते हैं आप रोकने वाले हमें। ठीक है, हम यहाँ पे रहेंगे, देखेंगे हमें कौन रोकता है। इनका कोई MPA MNA कोई है तलक वाला, वो इधर आता है, वो इनको बोल जाता है भी जो होता है होने दो, हम बैठे हुए हैं आपके पीछे। मतलब कि बासर अफराद हैं ये लोग? जी, जो भी है, पुलिस वाले आते हैं इधर से होके चले जाते हैं, पुलिस वाले भी इनके साथ रले हुए हैं। हमारी DC साहब से, DC साहब से, AC साहब से और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की अफसरान बाला की मशीनरी है, अहले मोहल्ला गुजारिश करते हैं कि हमारी इस मसले के मामले में दादरसी की जाए, ताकि डेंगू भी फैल रहा है। अफसरान बाला और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बारहा मरतबा इस डेंगू के वाले से भी इक़दाम कर रही है, लेकिन यहाँ पे फैलने वाले तफन की वजह से ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो डेंगू के हवाले से इक़दाम है वो सारे धरे के धरे रह जा रहे हैं। लिहाजा गुजारिश है अफसरान बाला से भी, हुकूमत पंजाब से भी, DC साहब से भी, जो भी मुतलका अदारे हैं, कि अहले मोहल्ला को इनसे जान छुड़वाई जाए। जी नाज़रीन, देखा कि आपने सुना कि अहले मोहल्ला कितने परेशान है। चंद मिनट यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, मक्खियाँ बिल्कुल खड़ा नहीं हो जाती, स्मेल भी आ रही है। तो सोचे कि जो लोग अहले मोहल्ला हैं, जो यहाँ पे रहने वाले हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता होगा। ख़ास तौर पर जब बारिशें आती हैं, हालिया में बहुत शदीद बारिशें आती हैं, तो कितने नक्कासी की वजह से गटर उबलने लगते हैं, गलियों में 2-2 फीट पानी जमा हो जाता है, तब कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इंतज़ामिया को, AC को कम से कम इस चीज़ पर ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। हाँ, और रोज़ा हमें रात को नींद भी नहीं आती है, इधर बदबू आती है, सारे घरों में अंदर चली जाती है। और यहाँ से जो गुजरेगा, जो बच्चा, उसके गोबर भी अंदर जाएगा, बीमारियाँ अंदर जाएंगी हमारे। आप देख रहे हैं जी, ये मेरे पीछे वही भैंसों का बाड़ा है, जो कि ये इसकी बैक साइड है, और इस बैक साइड पे भी रहायश पजीर इलाका है, साथ में एक बड़ी सी गली गुजर रही है। आप देख रहे हैं कि ये हवेली भी कोई इतना पुख्ता इंतज़ाम नहीं किया गया है कि ताकि जो भैंसों का जो भी गोबर वगैरह जो गंद है वो इसके अंदर ही रहे, उसको भी कोई इतना ख़ास इकदाम से इसको ठोस दीवारें नहीं बनाई गई हैं। दीवारें बिल्कुल भी गिरी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि जब रात को इतना गंद होता है तो रात को कितना मच्छर उठता होगा। जो रहायश पजीर है, इसके साइडों पर जो घर हैं रहायशी हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। बुजुर्ग भी बीमार होते होंगे, बच्चे भी बीमार होते हैं। और इसके सामने यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल एक और ये खाली प्लॉट है, यहाँ पे भी ये गोबर भरा हुआ है, गंदा पानी है, स्मेल आ रही, खड़ा होना दुश्वार हो रहा है जी। तो ज़ाहिर बात है अहले मोहल्ला तो काफ़ी परेशान होंगे, बीमारियों से भी, आने जाने में मुश्किलात का भी सामना होता है। बारिशों की वजह से भी ये जब गटर उबलते हैं, गलियां भर जाती हैं, 2-2, 3-3 फीट पानी जमा हो जाता है, तो उस वक्त ये मसला ज़्यादा होता है, जिससे शहरी बहुत परेशान है। हुकूमत पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से माली मुआवनत का हामिल इदारा दी अलीगढ़ हाई स्कूल ज़िला भर में पहली 3 पोजीशन हासिल करने और हर साल 100% रिज़ल्ट हासिल करने वाला वाहिद इदारा। फ्री दाखला, फ्री तालीम, फ्री किताबें और क्वालिटी एजुकेशन। हर क्लासरूम में CCTV कैमरों के ज़रिए निगरानी, मोबाइल कॉल्स के ज़रिए बच्चों की मुकम्मल रिपोर्ट, बिजली की अदम मौजूदगी में जनरेटर की सहूलत, बच्चों की इखलाकी इक़दार और खुशखती पर मुकम्मल तवज्जो, क्वालिफाइड और मेहनती स्टाफ, हर फ्लोर पर इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स की सहूलत, खूबसूरत और कुशादा बिल्डिंग, साफ सुथरा माहौल, किसी किस्म का कोई फंड नहीं लिया जाता। मेन कैंपस अकब अमानुल्लाह बैटरी सर्विस, जूनियर रोड, इलाहाबाद। सब कैंपस मूलापुर रोड, मोहल्ला खुशी गुजर, इलाहाबाद। राब्ता नंबर 0300 6541 696।